अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल कहने का मतलब बैक्टीरियल सेल। तो इसको अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ये हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बेसिक बैक्टीरियल सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है उसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और जानेंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और उसको लेबल करते हैं। ध्यान से इसको समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले कैसे डायग्राम बनाएंगे उसको समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन बना लेंगे। एक सबसे पहला क्या करना है, एक सिंपल सा सबसे पहले एक अपने को क्या बना लेना है, सबसे पहले अपने को एक मेम्ब्रेन बना लेना है। एक सिंपल सा मेम्ब्रेन बना लेना है। इसके बाद ये तो बना लिया, इसके बाहर एक थोड़ा सा थिकर, थोड़ा सा मोटा लेयर बनाना है। ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा मोटा लेयर बनाना है बाहर से। इस सब को लेबल करूंगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल का यानी कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सबको लेबल करूंगा। ये हमारे पास हो गया, दूसरा लेयर हो गया। ये पहला लेयर और उसके बाद ये दूसरा लेयर। बिल्कुल आसान, 2 लेयर बना दिया हमने। हाँ, 2 लेयर हमने बना दिया। इसके बाहर एक और लेयर हमको बनाना है, जिसको हम अभी बना रहे हैं। इसके बाहर अपने को एक और लेयर बनाना है, जिसे हम बना रहे हैं। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से अपने को बनाना है। बिल्कुल आसान, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर अपने को और बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। इसके बाद में ये एक स्ट्रक्चर बना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले लेयर से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालेंगे। कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो है बाहर निकालेंगे यहाँ से। कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बाहर निकालेंगे। इसके और आगे हम सेल मेम्ब्रेन से ही एक और स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। एक और स्ट्रक्चर को जो है हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास। इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन में जो है एक
पोर बाहर निकालेंगे। सेल मेम्ब्रेन में जो है एक आउटग्रोथ निकालेंगे। आउटग्रोथ इन द सेंस क्या, सेल मेम्ब्रेन को जो है थोड़ा सा हम अंदर की ओर एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, इनवर्ड्स एक्सटेंशन करेंगे। इनवर्ड एक्सटेंशन कैसे करेंगे, तो इनवर्ड एक्सटेंशन को दो तरीके से, दो होगा, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ भी वैसे ही एकदम बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार कर देंगे। एक और बना देता हूँ, और इस तरफ भी इसी प्रकार से सेम टू सेम बना लेंगे। बिल्कुल आसान हो गया। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन था, यहाँ से ये नीचे की तरफ झुक गया, एक्सटेंड हो गया, मुड़ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद ये दोनों में अंतर ये है कि ये अलग है और ये अलग है। इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स लगे हुए होते हैं, ये कुछ पोर्स लगे हुए हैं जो इस दोनों को डिफरेंशिएट करता है, जो इस दोनों को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, दोनों को अलग करता है, दोनों में डिफरेंस लाता है। यही ये पोर्स है जो दोनों में डिफरेंस लाता, नहीं तो देखने में तो दोनों सेम लगता, लेकिन यही पोर दोनों में अंतर लाता है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद में जो है हमारे पास ये चूंकि एक प्रकार का सेल है, तो हमने समझा था कोई भी सेल हो, उस सेल के पास क्या होता है, उस सेल के पास जो है वो क्या होता है, डीएनए होता है। उस सेल के पास क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए हो गया, ये सेल का क्या हो गया, डीएनए। और इसके बाद में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होंगे, डीएनए के ही एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। डीएनए का ही स्ट्रक्चर आगे समझेंगे क्या है, ये अभी तत्काल समझ रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर कुछ और पार्ट है जिसको अभी रिप्रेजेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन इसको अभी हम लेबल भी करेंगे। और ये कुछ यहाँ पर जो है ये वाले स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी पहले तत्काल इतने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे कोई अगर होगा तो उसको हम आगे लेवल करेंगे। तो सबसे पहले इतना ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन करके रेडी हुआ है। इस स्ट्रक्चर को भी तत्काल क्या करेंगे, पहले समझते हैं, इसको पहले लेवल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेवल इसको क्या करेंगे, लेवल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, 1 2 3। चलिए, सबसे पहला लेयर जो अपने को दिख रहा है, इस पहले वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, इस पहले वाले लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। पहले वाले लेयर को ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा लेयर है, इस दूसरे लेयर को ग्लाइकोकैलेक्स के बाद जो दूसरा लेयर है, इस दूसरे वाले लेयर को कहते हैं सेल वॉल। दूसरे वाले लेयर को क्या कहेंगे, दूसरे वाले लेयर को कहेंगे सेल वॉल। और जो सबसे लास्ट में जो तीसरा लेयर है, इस तीसरे लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस तीसरे लेयर को क्या कहते हैं, तो इस तीसरे लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 लेयर बना, इसको देख लेंगे। एक हमारे पास क्या बना, एक हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा एक ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। 3 बना। ये हो गया हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इस तीनों को अगर अभी समझें, इस तीनों को, तो इस तीनों को क्या कह देते हैं, इस तीनों को अगर मिला के समझा जाए, तो इस तीनों को अभी अगर समझें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तीनों को आगे जा कर के कहा जाता है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या कहा जाता है, सेल एनवेलप। एनवेलप ही हुआ ना, ये सेल को पूरा कवर करके रखा हुआ है, इसको क्या देते हैं, सेल एनवेलप। क्या कह देते हैं, सेल एनवेलप कहते हैं, क्योंकि इसी ने ही सेल को कवर करके रखा है, सेल एनवेलप हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, इसको क्या देते हैं, फ्लैजिला। इसको कहते हैं फ्लैजिला। इसको कहते क्या है, फ्लैजिला कहते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, फ्लैजिला। इसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिम्ब्रियई। इसको कहते हैं फिम्ब्रियई। इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं फिम्ब्रियई। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस प्रकार से जो बना हुआ है, इसको कह देते हैं पिलई। इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं पिलई।
तो ये हो गया, एक हो गया हमारे पास फिम्ब्रियाई, एक हो गया हमारे पास पिलाई, जो सब के सब कहाँ से निकले हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन से। अभी एकदम शॉर्टकट समझ रहे हैं, ठीक है, डायग्राम की मदद से। इसके बाद में ये जो दिख रहा हमारे पास, ये जो इस सेल है और सेल के बीच हमने पढ़ा है, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, और जो सब्सटेंस भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कहते कि नहीं कहते, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर पड़ा रहता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, NUCL, न्यूक्लियोइड। हाँ, स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड। जो कि क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया का DNA होता है, जो कि क्या होता है, बैक्टीरिया का DNA होता है। ये हो गया। इसके बाद बैक्टीरिया के पास कुछ एक्स्ट्रा DNA भी होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, इसको प्लाज्मिड। और ऊपर में हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये नीचे की ओर एक्सटेंडेड है, नीचे की ओर आउटग्रोथ निकला हुआ है। तो दोनों देखने में तो लगता है सेम, लेकिन एक चीज़ से डिफरेंशिएट करता है, वो ये है कि इस पे पोर्स लगे हुए होते हैं, इस पर पोर्स नहीं होते हैं। तो जिस पर पोर्स नहीं होते हैं उसका नाम है क्या, मीजोजोम। उसका नाम है मीजोजोम। मीजोजोम, मीजोजोम्स, एक से ज़्यादा होगा, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। और जिस पर पोर्स लगे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, सॉरी, और जिस पर पोर्स लगे हुए हैं इसको क्या कहते हैं, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इस वाले स्ट्रक्चर का जो नाम है, इसको कह देते क्या है, इसको कह देते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटो क्रोमेटोफोर, इसको कह देते हैं क्रोमेटोफोर। और जिस पर ये छोटे छोटे पोर्स नहीं लगे हुए हैं उसको क्या कह देते हैं, मीजोजोम्स। जिस पर लगे हुए हैं उसको क्रोमेटोफोर। तो ये हो गया हमारे पास क्रोमेटोफोर, हो गया। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर, ये कुछ स्ट्रक्चर, हाँ, ये दोनों अलग अलग है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको कह देते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम क्या, इंक्लूजन बडीज। इसको क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं इंक्लूजन बडीज। इंक्लूजन, इंक्लूजन बडीज, इंक्लूजन बडीज, इसको क्या कह देते हैं, इंक्लूजन बडीज। ये हो गया, इंक्लूजन बडीज कह देते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास किसका, यही सब कुछ लेबल, हमने डायग्राम को लेबल किया। यही सब कुछ बेसिक लेबलिंग था किसका, एक डायग्राम का बेसिक लेबलिंग था। यही था एक डायग्राम का क्या, बेसिक लेबलिंग, जिसको हमने समझा है। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल को समझा। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा, एक सेल, सेल में हमने कहा एक होता है ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड हिसाब से लिखा हुआ है। इस तीनों को मिला करके सेल एनवेलप, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। उसके बाद ये ऊपर में जो दिख रहा है इसको राइबोसोम, ये नीचे में जो दिख रहा है इसको इंक्लूजन बडीज। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं उसको फिम्ब्रियाई। इसी प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर निकला है जिसको पिलाई। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये एक्स्ट्रा DNA, मेन DNA तो ये है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, मेन DNA। और एक्स्ट्रा DNA इसके अलावा आगे समझेंगे डिटेल में, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। और यहाँ पर ये दो मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ हैं। पहला आउटग्रोथ जिस पर किसी भी प्रकार के पोर्स नहीं लगे हुए हैं उसको मीजोजोम, और दूसरा आउटग्रोथ जिस पर जो है पोर्स लगे हुए हैं, जो इस दोनों को अलग करता है वो है पोर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या देते हैं, क्रोमेटोफोर। तो इसी के साथ ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है डायग्राम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, यही यहाँ पर हमारे पास खत्म होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का ये पूरा कंप्लीट। इसके आगे अब बात करेंगे डिटेल में।
नेक्स्ट पार्ट में।